पहला बैरिकेड जो है वो तोड़ दिया है। यहाँ कोशिश ये थी कि डिप्लोमेटिक एरिया में लोगों को ना घुसने दिया जाए, लेकिन पहले बैरिकेड को तोड़ते हुए यहाँ प्रदर्शनकारी आगे बढ़ गए हैं। ये यहाँ की स्थिति है और इन्होंने सीधे दौड़ लगा दी है बांग्लादेश हाई कमीशन की तरफ। यहाँ से लगभग 500 मीटर दूर बांग्लादेश हाई कमीशन है। योजना पुलिस की ये थी कि बैरिकेड को यहीं रोका जाए, लेकिन अब ये तिरंगे के साथ आगे दौड़ लगाते हुए बांग्लादेश हाई कमीशन की तरफ बढ़ गए हैं। यहाँ पर यूनिस का पोस्टर है और बायकॉट बांग्लादेश का संदेश देते हुए अब यहाँ लोगों ने दौड़ लगा दी है आगे बांग्लादेश हाई कमीशन के लिए। और इसके 100 मीटर बाद एक और बैरिकेड लगाया गया है, जिसके बाद वाटर कैनन की भी व्यवस्था है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ लोगों में जोश है, गुस्सा है, रोष है, उसको देखते हुए ये पहला बैरिकेड तोड़ दिया है और अब तिरंगे को लेते हुए आगे बढ़ गए हैं। बांग्लादेश को सीखना चाहिए कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन क्या होता है। सर, बांग्लादेश घुसपैठियों भारत छोड़ो, किस संदेश के साथ आप यहाँ आए हैं और क्या कहना चाहिए? जो हमारे देश में नेता बैठे हैं, जो SIR का विरोध करते हैं, वो क्यों चुप है? आज हमारे बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जा रहा है, चुन चुन के मारा जा रहा है। कब उनका दर्द आएगा निकल के सामने? बॉलीवुड चुप है, सब चुप है। आज हमारे भाई के जब तक इंसाफ नहीं मिल जाएगा, जब तक छोड़ेंगे नहीं बांग्लादेशियों को। बांग्लादेश के खिलाफ गुस्सा है, बांग्लादेशियों के खिलाफ गुस्सा है और यही वजह है कि अगर आप देखेंगे तो लोग आगे बढ़ते हुए सेकंड बैरिकेड पर पहुंच गए हैं। और अगर इस बैरिकेड को ब्रीच किया जाता है तो उसके बाद अगला बैरिकेड है, वहां पर वाटर कैनन है। लगभग संख्या की बात करें तो लगभग 1000 के आसपास लोग होंगे, लेकिन गुस्सा इतना ज्यादा है कि पहला बैरिकेड तोड़ दिया है और अब पुलिस के टकराव होते हुए, पैरामिलिट्री फोर्सेस से टकराव होते हुए दूसरे बैरिकेड पर प्रदर्शनकारी पहुंच गए हैं। गुस्सा इस बात को लेकर कि बांग्लादेश में क्या हिंदुओं की जान की कीमत नहीं है और क्या हिंदुओं पर अत्याचार होता है, तब बाकी लोग प्रोटेस्ट के लिए क्यों नहीं उतरते। अगर इजराइल और फलस्तीन के विवाद में फलस्तीन के समर्थन में लोग यहां आ सकते हैं, तो एक हिंदू की हत्या के बाद वो गुस्सा या नाराजगी क्यों नहीं दिखाई देती, वो बड़ा शंका और शिकायत है। देखिए, एक बैरिकेड को यहां गिराने की कोशिश की गई है, लेकिन उसके बाद सर आप आए हैं, किस बात को लेकर यहां प्रदर्शन कर रहे हैं? बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो अन्याय अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ हमारा ये विश्व हिंदू परिषद दिल्ली और उनके जो सहभागी संस्थाएं हैं, क्योंकि वहाँ बांग्लादेश में हिंदुओं के घर जलाए जा रहे हैं। हिंदू होना वहाँ जो है पाप माना जाता है, उसको काफिर माना जाता है। और एक पुतला लेकर आए हैं जिसके ऊपर एक स्कल कैप लगाई गई। दास नाम के हिंदू की परसों हत्या करके उसको जो है जला दिया गया। ये राक्षसी वृत्ति है, ये मनोवृत्ति है। इस इस्लामिक गुंडागर्दी, इस्लामिक मनोवृत्ति और इस्लामिक अत्याचारों के खिलाफ महाराज सर, इस तरह के प्रदर्शन से किस तरह का दबाव बनाने की कोशिश है आपकी? दबाव ऐसा है कि जितने भी हिंदू हैं बांग्लादेश में, उनको भी जागृत करने का हमारे प्रयास है। और भारत में रह रहे हिंदुओं के लिए यह चेतावनी है कि अगर हम नहीं जागे तो जिस तरह जेनोसाइड बांग्लादेश में हमारे भाइयों बहनों के साथ हो रहा है, उसी तरह कब भारत में चालू हो जाएगा नहीं पता। और दीपू दास के साथ जो हुआ वो कश्मीर में 1990s में जो हुआ उसका एक साक्षात एग्जाम्पल है। और यही कोशिश है सारे हिंदू भाई बहन भारत में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, हर जगह जागे और इस तरह का जो इनोवेशन है, लोग आगे बढ़ चढ़ के देश के खिलाफ, वहाँ के राक्षसों के खिलाफ आवाज उठाएं। तो देखेंगे आप, तो यहाँ दूसरा बैरिकेड लगा दिया गया है और भीड़ को रोकने के लिए अगर आप आगे देखेंगे तो आगे बसेस भी अड़ा दी गई हैं। तो यहाँ ये स्थिति है, आपको टॉप एंगल व्यू दिखाते हैं। पुलिस फोर्स सामने तैनात है, बस सामने लगी हुई है और यहाँ प्रदर्शन कर रहे लोग बैरिकेड को तोड़कर आगे बढ़ जाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ दूसरे बैरिकेड पर रोक लिया गया है। लगातार यहाँ बात की जा रही है कि जिस तरीके से हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार हो रहा है, उस पर रोक लगनी चाहिए। भारत सरकार भी बांग्लादेश पर, यूनिस सरकार पर दबाव बनाए ताकि बांग्लादेश में हिंदुओं के हित, हिंदुओं की जान सुरक्षित की जा सके।